नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज हम फिर से स्पेशल ज्योतिष सूत्र की सीरीज को शुरू करेंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी भी कुंडली को देखते हैं तो हम अधिकतर बातों को दशा, अंतरदशा और कुंडली के अंदर योग, राजयोगों की मदद से प्रेडिक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। कहीं कहीं पर हमें डिविजनल चार्ट भी यूज करने पड़ते हैं और एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग सूत्र यूज करने पड़ते हैं। मगर कई बार हम ऐसी गंभीर स्थिति में फंस जाते हैं कि हम सभी चीजों को लगाने के बावजूद भी किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई पर्टिकुलर इवेंट किसी समय पर हुआ होता है, मगर उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते। तो देखिए, ऐसे ही सभी चीजों के लिए ज्योतिष के अंदर, नाड़ी ज्योतिष में बहुत ही सटीक सूत्राज दिए हुए हैं और वो सूत्राज आपकी पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से नहीं लगते, मगर आपकी कुंडलियों में वो 100% केसेस में वो सूत्राज लगते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी 50 से 60 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। उसकी मेरी एक पूरी सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। और जो लोग इस ज्योतिष सूत्राज की सीरीज को यदि परचेज भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके पास वो डेडिकेटेड रहे, उसके सारे पीडीएफ वगैरह आपको मिले, तो वो हमारे नंबर 9013798899 पर आप संपर्क करेंगे, हम उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं ये शुरू करने वाला हूं, ये सीरीज लंबी जाने वाली है और ये सभी सूत्रों पर मेरा रिसर्च है, अपना मेरे रिसर्च ग्रुप्स हैं, उनमें स्टूडेंट्स ने इनको रिसर्च किया है और ये ऑलरेडी शास्त्रों के बेस पर है। मैं इनका सभी का सोर्स भी आपको बताऊंगा और इसके बाद हमारी पर्सनल रिसर्च के बाद मैं ये सूत्र यहाँ पर लेकर आया हूं। देखिए, ये एक आपका क्लासिक है, देवा केरलम। तो वो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट और उसके अंदर टेक्निक्स हैं जो कि आपके क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। क्लासिकल टेक्स्ट में आप ढूंढोगे तो ये टेक्निक्स और कंसेप्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। देवा केरलम के अंदर उन्होंने इस तरीके के कंसेप्ट इकट्ठे किए हुए हैं जो कि कुंडलियों पर लगते हैं, मगर आपकी क्लासिकल बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही हम सभी सूत्रों की यहाँ पर बात करेंगे। तो इन दिस चैप्टर हम एक अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, और आप लोग भी इस पर रिसर्च कर सकते हो। मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स कर सकते हो। पॉजिटिव आपके कमेंट्स होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेगेटिव कमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये पहले से ही आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं कि कहां से क्या सोर्स है इन सूत्राज का। और मैंने अपने जो मेरे रिसर्च ग्रुप है पर्सनल, जिसके अंदर काफी स्टूडेंट्स है मेरे पास, उन सब ने भी इनको लगाया है और अधिकतर केसेस में इनकी सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर लेकर आया हूँ। इनमें हम जो यूज करते हैं मेनली अलग अलग नाड़ी बुक से ये कलेक्टेड सूत्राज हैं, जिसमें जो नाड़ी बुक आपकी है वो ध्रुव नाड़ी है, अमसा नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, नंदी नाड़ी है, गुरु नाड़ी एटसेट्रा, इन सभी से सूत्र लेकर आए हैं। आज का मेरा पहला सूत्र है इसमें, और इन्हें आप ऐसे सूत्र मान सकते हो जो कि कभी असफल नहीं होते। 100% कभी भी एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज नहीं लगती, मगर 70 to 80% लगती है। तो आप मान लीजिए, आपको वो सूत्र मालूम होने चाहिए अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर, कामयाब एस्ट्रोलॉजर बनाने में। यहाँ पर ये आपका देवा केरलम का 3rd वॉल्यूम है, उसके पेज 133 पर जो वर्ष है 3779 और 3780, वहां से ये सूत्र लिया गया है। और ये आपका श्लोक यहां पर दिया हुआ है, उत्तरांश समुद्ध व मृत्यु रुद्रायणे रवो। मतलब क्या है, डेथ इन नॉर्दर्ली कोर्स। देखिए, एक साल के अंदर 2 आयन होते हैं, एक होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। उत्तरायण आपका शुरू होता है मकर संक्रांति 14 जनवरी से लेकर करीब करीब 15 जुलाई के आसपास होता है, 6 महीने, जब तक सूर्य मकर राशि से लेकर आपकी कर्क राशि में एंटर होता है। जिस दिन मकर राशि में एंटर होता है उत्तरायण शुरू होता है, और जिस दिन वो कर्क राशि में एंटर होता है उत्तरायण खत्म हो जाता है। तो इस 6 महीने के पीरियड को हम उत्तरायण बोलते हैं। और दूसरा, जब सूर्य आपकी कर्क राशि में एंटर होता है और जिस दिन तक मकर राशि में एंटर होगा उस दिन तक के 6 महीने के पीरियड को, जो कि 15 जुलाई से लेकर और करीब करीब 14 जनवरी तक होता है, उसको दक्षिणायन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो सूत्र है, इस श्लोक का जो मतलब है और इसके बेस पर जो नाड़ी में सूत्र दिया गया है, वो क्या दिया गया है, ये कहा गया है कि आप अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा की डिग्री देखिए
देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। आप चंद्रमा की कुंडली देखिए, तो चंद्रमा की डिग्री देखिए। यदि चंद्रमा किसी भी नवांशा के पहले, एक नवांशा को यदि हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर राशि के अंदर आपको मालूम है टोटल 9 नवांशा होते हैं। हर एक नवांशा 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो यदि मैं पहले नवांशा को बोलूं तो फर्स्ट नवांशा आपका 0 से 3 डिग्री 20 मिनट होता है। दूसरा नवांशा 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट होता है। तीसरा नवांशा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक होता है। चौथा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। पांचवा 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट। छठा 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री। फिर 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट, ये मिसप्रिंट है, 20 डिग्री है, ध्यान रखना। फिर 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक ये आपके नवांशा होते हैं। हर एक नवांशा को दो हिस्सों में डिवाइड यदि मैं करूं, हर एक को करना पड़ेगा। पहले नवांशा को करूंगा तो 0 डिग्री से लेकर आपका 1 डिग्री 40 मिनट तक पहला हिस्सा आएगा और 1 डिग्री 40 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट तक दूसरा हिस्सा आएगा। इसी तरीके से हर एक नवांशा को यहां पर मैंने डिवाइड किया हुआ है कि पहला हिस्सा कहां पर आएगा, दूसरा हिस्सा कहां पर आएगा। दूसरे नवांशा में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट का है। इसमें आपका पहला हिस्सा 1 डिग्री यदि 40 मिनट इसके अंदर ऐड कर दूं तो 5 डिग्री तक पहला हिस्सा आएगा और 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा हिस्सा आएगा। आपको हर एक नवांशा का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मालूम होना चाहिए। पता करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ये नवांशा जैसे चौथा यहां से शुरू हुआ 10 डिग्री से, तो इसमें 1 डिग्री 40 मिनट ऐड कर दीजिए, वहां तक पहला हिस्सा होगा और आगे तक दूसरा होगा। जैसे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री से 11 डिग्री 40 मिनट तक पहला हिस्सा होगा और 11 डिग्री 40 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट तक दूसरा हिस्सा होगा। तो हर एक नवांशा का आपको पहला और दूसरा हिस्सा मालूम होना चाहिए। तो यह देवकर्लम का जो सूत्र है, आपका श्लोक है, वो ये बताता है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा नवांशा के पहले हिस्से में है उस व्यक्ति की मृत्यु उत्तरायण में ही होगी, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु उत्तरायण में होती है उसको बगैर किसी प्रयास के मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको भीष्म पितामह की कहानी सभी को मालूम होगी कि भीष्म पितामह आपके सरसैया पर पड़े हुए थे, वो वाणों के ऊपर पड़े हुए थे, कष्ट में थे, मगर वो उत्तरायण के होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो वो अपना देह त्यागना चाहते थे उत्तरायण में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु उत्तरायण में होगी उसके सभी पाप कर्म कट जाते हैं और उसे आपका मोक्ष की प्राप्ति होती है। दक्षिणायन में भी मोक्ष मिल सकता है मगर उत्तरायण में मोक्ष मिलना शर्तिया है, मिलेगा ही। तो देखिए, जिस भी व्यक्ति का जन्म का चंद्रमा यदि किसी भी नवांशा में, 9 नवांशा होते हैं, उसमें पहले हिस्से में है तो उसकी मृत्यु उत्तरायण में होगी और दूसरे हिस्से में है तो उसकी मृत्यु दक्षिणायन के अंदर होगी। आप पूछ सकते हैं इसको जानकर हमें क्या करना है। देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए इसे जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति सीरियस होगा, हॉस्पिटलाइज होगा, वेंटिलेटर पर होगा, कहीं खो गया होगा, किसी एक्सीडेंट से गुजर रहा होगा, अभी आपकी उसकी कुंडली आपके पास आ जाती है तो इसकी मदद से आप देख सकते हो कि उस व्यक्ति के बचने के चांस है या नहीं। सपोज उसकी कुंडली में योग बन रहा है कि उसका उत्तरायण में मृत्यु होगी और बाय द वे उस समय पर दक्षिणायन चल रहा है, तो आप एक उम्मीद बना लोगे कि दक्षिणायन चल रहा है, इसकी मृत्यु का योग बनता है नाड़ी सूत्र के हिसाब से उत्तरायण में, इसका मतलब इस व्यक्ति के सर्वाइव होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और इस तरीके से आप केवल यही एकमात्र सूत्र नहीं लगाएंगे मगर ये एक बहुत ही उपयोगी सूत्र है जो कि अधिकतर कुंडलियों में लगता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बहुत सारे केसेस में बताऊंगा, मेरी लंबी पूरी इसमें रिसर्च है और भी लोगों की रिसर्च है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इस कंसेप्ट को मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें हम किस तरीके से देखेंगे, मैं डिफरेंट कुंडलियों पर इसे लगाकर आपके सामने बताऊंगा। सूत्र मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देवकर्लम का ये सूत्र है और ये बिल्कुल सटीक सूत्र है। ये सूत्र ये बताता है आपकी जन्म कुंडली के समय के चंद्रमा की डिग्री देखकर ये बताएगा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उत्तरायण में होगी या दक्षिणायन में होगी जिसका जन्म समय का चंद्रमा किसी भी नवांशा को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले
हिस्से में होगा उसकी मृत्यु उत्तरायण में, और दूसरे हिस्से में होगा उसकी मृत्यु दक्षिणायन में होगी। ये सामान्य सा सूत्र है। अब यहां पर हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी महान हस्तियों के एग्जांपल लेते हैं जो आप सब जानते हो, और मैं सभी के लूंगा, ये नहीं कि पिक एंड चूज जिस पर लग रहा है उसे ले लूंगा। अधिकतर कुंडलियों पर यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की कुंडली है, माफ कीजिएगा। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की कुंडली है। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की कुंडली है। राजीव गांधी जी की कुंडली में देखिए आपका मून 17 डिग्री 9 मिनट पर है। 17 डिग्री 9 मिनट पर मून है। तो हम यदि मैं जो अभी आपको मैंने सूत्र बताया था उसके अंदर यदि मैं देखता हूं तो 17 डिग्री 9 मिनट यहां पर आ जाइए, छठे नवांशा के अंदर आएगा। ये छठे नवांशा में आपका 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 18 डिग्री 20 मिनट तक एक्चुअली इसका पहला हिस्सा आएगा। तो राजीव गांधी का मून नवांशा के पहले हिस्से में था। तो राजीव गांधी की जो हत्या की गई थी, उनका जो एसेसिनेशन किया गया था वो 21 मई को किया गया था। 21 मई का मतलब उत्तरायण में उनकी मृत्यु हुई थी, और इस सूत्र के हिसाब से उत्तरायण में ही उनकी मृत्यु होनी चाहिए थी। और एक हम दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। राजीव गांधी के बाद मिसेज इंदिरा गांधी का भी आपको पता है कि मिसेज इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई थी। और मिसेज इंदिरा गांधी की हत्या आपकी की गई थी, जो आपको सभी को मालूम है कि दिल्ली के अंदर 1984 के अंदर उनका असैसिनेशन हुआ था। मिसेज इंदिरा गांधी के चंद्रमा की स्थिति देख लेते हैं। वो 5 डिग्री 32 मिनट पर है, मिसेज इंदिरा गांधी के चंद्रमा की स्थिति है। और उनका आपका डेथ की हम डेट भी आपको बता देते हैं, 30 अक्टूबर है। ये मिसेज इंदिरा गांधी की यहाँ पर कुंडली है देखिए, और वो 31 अक्टूबर 1984 को। तो उनकी डेथ एक्चुअली दक्षिणायन के अंदर हुई थी। ये मिसेज इंदिरा गांधी की कुंडली है, और आपका चंद्रमा 5 डिग्री 32 मिनट पर है। तो 5 डिग्री 32 मिनट का चंद्रमा कहां पर होगा हम देखते हैं। ये आपके दूसरे नवांशा में, सेकंड नवांशा में, और सेकंड नवांशा में 3 डिग्री 20 मिनट में मैं 1 डिग्री 40 मिनट ऐड करूं तो 5 डिग्री तक पहला हिस्सा आता है, और 5 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा हिस्सा आता है। तो मिसेस इंदिरा गांधी का जो चंद्रमा है वो सेकंड नवांशा के दूसरे हिस्से में है। जब भी किसी भी नवांशा के दूसरे हिस्से में होगा उस व्यक्ति की डेथ दक्षिणायन में होनी चाहिए, और मिसेस इंदिरा गांधी की डेथ दक्षिणायन में हुई थी। तो उनकी कुंडली पर भी लग रहा है। देखिए राजीव गांधी पर लगाया, मिसेस गांधी पर लगाया, अब मैं महात्मा गांधी की कुंडली पर लगाऊंगा। देखिए यहां पर महात्मा गांधी की कुंडली ले लेते हैं। हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी की कुंडली को यहां पर क्लिक करता हूं। महात्मा गांधी जी का चंद्रमा 4 डिग्री 42 मिनट पर था। 4 डिग्री 42 मिनट का मतलब क्या हुआ, उनका जो मून था यहां पर हम देख लेते हैं, नवांशा दूसरे नवांशा के पहले हिस्से में था। दूसरे नवांशा का पहला हिस्सा होगा 3 डिग्री 20 मिनट से 5 डिग्री तक। तो दूसरे नवांशा के पहले हिस्से में था। इसका मतलब उनकी जो डेथ है वो उत्तरायण में होनी चाहिए थी। आपको मालूम है कि महात्मा गांधी का असैसिनेशन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी उत्तरायण के अंदर आता है, तो इस पर भी ये नियम पूरी तरीके से लागू होता है। अब मैं यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली भी ले लेता हूं। लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली के अंदर यहां पर आप देख लीजिएगा, इनका जो चंद्रमा है उसकी स्थिति देख लेते हैं। 11 डिग्री 50 मिनट पर है। 11 डिग्री 50 मिनट पर है। 11 डिग्री 50 मिनट को हम यहां पर देखते हैं। 11 डिग्री 50 मिनट आपका आता है फोर्थ नवांशा में, और फोर्थ नवांशा में 10 डिग्री से लेकर 11 डिग्री 40 मिनट तक आपका पहला हिस्सा है, और 11 डिग्री 40 मिनट से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक दूसरा हिस्सा है। तो इनका जो चंद्रमा था फोर्थ नवांशा के दूसरे हिस्से में था। तो इनकी डेथ दक्षिणायन के अंदर होनी चाहिए थी। तो हमने देखा कि इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी को। 11 जनवरी को डेथ का मतलब है वो आपके दक्षिणायन में हुई थी। 14 जनवरी तक दक्षिणायन होता है। तो यहां पर भी ये सूत्र पूरी तरीके से सटीक लगता है, और न जाने अनगिनत कितनी कुंडलियों पर हमने लगाया। ये सारे एक्सीडेंटल केसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन सभी केसेस पर ये आपका सूत्र एज इट इज यहाँ पर फिट बैठ रहा है। आप भी अपनी कुंडलियों पर लगाइएगा, मुझे आप इनपुट दीजिएगा कि आपकी कुंडलियों पर यदि आपके पास कोई ऐसे केसेस हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स को तो मैंने ये दिया ही हुआ है।
आप भी यदि इस तरीके से भेजेंगे तो हमारी इस पर और रिसर्च काफी ज्यादा हो जाएगी। मेरे पास करीब 230-35 कुंडलियों पर मैंने इसको रिसर्च किया है और 80% केसेस में इसकी सक्सेस रेट है। आप भी कीजिएगा और जैसा भी आपका व्यू हो वो जरूर शेयर कीजिएगा।